नमस्कार मेरे इंटर के साथियों, मैं पीके रुद्रा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द क्यूरियोसिटी में। दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके मदद के लिए लगा हुआ हूं। आपको यदि किसी खास विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। दोस्तों, मुझे इंग्लिश में अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जो भी सजेशन देता हूं बच्चों को, अधिकांश वो सजेशन आते हैं। खास तौर से समरी तो 2011 से अब तक जो जो सजेशन दिया गया, कभी भी समरी मेरे सजेशन से बाहर नहीं गया। आप जो अभी समरी बताया जा रहा है मेकाविटी का, इसको भी देख ले। यह इस बार के लिए उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यह इस बार नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इसका आप ऑब्जेक्टिव कवर कर ले, साथ में आपको समरी की जानकारी भी हो जाए। मेरा वीडियो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है, जो इंग्लिश में कमजोर हैं वो ध्यान से देखें। मैं बच्चे की तरह आपको यह समरी क्लियर कराऊंगा, फिर उससे जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो इसी समरी में बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा इसका। और इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग ये चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उसको करके देखेंगे हम लोग कि वो आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग। हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है मेकाविटी। मेकाविटी बाबू इस बिल्ली का नाम है। इस बिल्ली को कहते हैं द मिस्ट्री कैट। इसके राइटर हैं टी.एस. एलियट। राइटर का नाम क्या है? टी.एस. एलियट। जन्म 1888 में हुआ और डाइड हो गए 1965 में। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय टी.एस. एलियट। इसका मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, लिखा गया है किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। He was awarded by a Nobel Prize in 1948। उनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज का 1948 में। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है जो लाखों में एक व्यक्ति को मिलता है। आगे देखें, इट इज टेकन फ्रॉम, यानी कि यह जो कविता है मेकाविटी कविता, यह लिया गया है। टेकन फ्रॉम का मतलब होता है, इट इज टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कि यह लिया गया है। किस बुक से लिया गया है? ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यह ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट नाम के एक किताब से लिया गया है, जिसके लेखक टी.एस. एलियट थे। ठीक है। दिस पोएम इज अबाउट अ मिस्टीरियस कैट। दिस पोएम इज अबाउट का मतलब हो गया कि यह पोएम किस विषय में है, किसके बारे में है? तो मिस्टीरियस कैट के बारे में है, यानी एक रहस्यमयी बिल्ला के बारे में। बिलार है, मेल कैट है ये। विच इज कॉल्ड का मतलब हो गया जिसे कहा जाता है द हिडन पो, यानी छुपा हुआ पंजा। क्योंकि ये जब कोई घटना को अंजाम देता है बिल्ला, तो कब आता है, कब घटना करके चले जाता है, किसी को उसके पैरों का आवाज नहीं सुनाई देता है, पैरों का छाप नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको छुपा हुआ पंजा कहते हैं। ही इज वेरी क्लेवर। ये बड़ी चालाक है दोस्तों, बहुत चालाक बिल्ला है। देखिए इसका एक बार फोटो देखिए, इसके फोटो से भी देखिए इसका सर देखिए कितना बड़ा है। सर इतना बड़ा है, इसको कहते हैं डॉम्ड हेड। क्या कहते हैं? डॉम्ड हेड। आंखें कैसी? आंखें लाल है ना, इसको कहते हैं संकेन आई, यानी लाल आंखें, नशीली आंखें, शराबी आंखें, अपराधियों की आंखें। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में कि ही ब्रेक्स ऑल द ह्यूमन एंड नेचुरल लॉज। यह सारे इंसानों के बनाए हुए नियमों को और प्रकृति के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है। दोस्तों, जहां इंसान जानवरों को जाने नहीं देते हैं, वहां भी यह पहुंच जाता है। और नेचुरल लॉज का मतलब हो गया कि किस नेचुरल लॉ को तोड़ता है? तो आप लोग सभी सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की। कोई चीज जब उछलता है तो नीचे गिरता है, लेकिन यह बिल्ला जब उछलता था तो बड़ी लंबा छलांग मार करके, जैसे लगता था कि हवा में है, तब नीचे जाता था या किसी पेड़ पे चढ़ जाता था।
द पोएट सेज हिम अ बिग क्रिमिनल, कवि तो इसको अपराधी बोलते हैं, बड़ा क्रिमिनल बोलते हैं, अपराधी है यह। ही स्लिंग्स आफ्टर क्राइम, क्योंकि यह क्राइम करता है और चंपत हो जाता है, भाग जाता है। स्लिंग्स का मतलब होता है चंपत हो जाना, भाग जाना। ही स्लिंग्स आफ्टर क्राइम, क्राइम के बाद ये भाग जाता है। नो वन कैन कैच हिम, उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। नो वन कैन कैच हिम, उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। ही इज मिस्ट्री फॉर स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब अंग्रेजी पुलिस। अंग्रेजी पुलिस, इंग्लैंड की पुलिस के लिए तो एक रहस्य है कि कौन है भाई, कौन कर रहा है ऐसा। और जहां आपको ये अभी बताया गया था कि इसका चेहरा देख लीजिए, उससे भी ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए। ही हैज संकेन आईज एंड डोम्ड हेड, उसकी आंखें कैसी थी, संकेन, और हेड कैसा था, डोम्ड। ही आल्सो एक्टिव वाइल स्लीपिंग, वो सोते वक्त भी एक्टिव रहता है, कि आप उसको सोते वक्त भी नहीं पकड़ सकते हैं। ही लूट्स फूड फ्रॉम अलमीरा, वो अलमीरा से खाना लूट लेता है। ड्रिंक्स मिल्क, दूध पी लेता है। एंड स्लिंग्स, फिर भाग जाता है, चंपत हो जाता है। ही स्टिफल्स स्मॉल एनिमल्स एंड स्नेक्स, ही स्टिफल्स स्मॉल एनिमल्स एंड स्नेक्स, वह छोटे जानवरों और सांप के गला को दबोच के मार देता है। स्टिफल्स मतलब गला दबोच के मार देना। और अंतिम चीज जिससे यह पोएम खत्म हो जाएगा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स वेरी वेल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ कैट, यानी कि इस कविता के जरिए कवि जो है बहुत अच्छे तरीके से एक कैट, बिल्ली, बिलार के एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं। याद रखेंगे ये ही कैट है, यानी मेल कैट है, ये मेल कैट, ये याद रखेंगे। ठीक है।